अस्सलाम वालेकुम, मैं ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद का व्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ये ईद वैसे भी बहुत बिजी होती है। तो आप लोग अब फ्री हो गए होंगे, आराम से बैठ के व्लॉग एंजॉय करें। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा आपको। और ड्रेस मैंने आपको दिखा दी अपना ईद का। अब मैं आपको लेके चलती हूँ चांद रात पे। हम लोग आए थे डिफेंस। यहाँ पे ना मेहंदी और चूड़ियों के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगते हैं, रौनक होती है और मेहंदी भी बहुत फिट लगाते हैं यहाँ पे। तो आज से 8 साल पहले भी जब मैं अपने इन लॉज के साथ रहती थी लाहौर में, तो इसी तरह से हम लोग आया करते थे, मेहंदी लगवाते थे और इन्जॉय करते थे। तो आज इतने सालों के बाद एक बार फिर से हम इकट्ठे यहाँ पे आए थे। तो मैं थी, मेरी जिठानी, साथ में उनकी जो बेटी हैं यानी कि फ़ातिमा, हम लोग आए थे। आयतल भी साथ थी। तो आज मैं आपको वैसे अपने इन लॉज से मिलवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। स्पेशली आपने कहा था ना कि आप दिखाती नहीं हैं, आप मिलवाती नहीं हैं, तो आज आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मेरी मेहंदी के डिज़ाइंस तो आपने देख लिया। अब मैं आपको आयतल के हाथ दिखाती हूँ। और ये रही मेरी ईद के मेकअप लुक। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं किया था लेकिन कंप्लीट मेकअप किया था। ज़ाहिर है ईद थी तो ईद पे तो इतना बनता है ना फिर। और बस अब मैं रेडी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने आयतल और अली को उठाया और इनको रेडी किया। आयतल की ईद की शॉपिंग तो आपने देख ही ली थी लास्ट ब्लॉग में। अब मैं आपको इसकी तैयारियां भी दिखाती हूँ। और हील वाले शूज़ की तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो बस बच्चियों की यही ईद होती है, बाकी बड़ों ने तो बहुत सारे काम करने होते हैं इस वाली ईद पे। खैर तैयारी तो मैंने अपनी भी कंप्लीट की थी और कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाद में जो है ना काफ़ी उलझन भी हो रही थी, लेकिन अच्छा रहा ईद का दिन। अमान तो अपने डैडी के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया था सुबह, और अली को मैंने नहीं उठाया था सुबह, उसे अभी रेडी किया था मैंने, क्योंकि रात को बहुत लेट सोया था ना वो। तो बस हम लोग रेडी होके नीचे आए। सबसे पहले मैं अपनी मदर इन लॉ से मिली ईद, और ये उनके लिए ना रात में मैं लाई थी चाशनी से एक छोटा सा गिफ्ट ईद का, तो वो दिया उनको। अली को तो इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उसने बॉक्स को ओपन करके देखा और फिर उसने वापस दिया बॉक्स। खैर बच्चे जो है रेडी हो गए थे, और यहाँ पे बकरा जो है वो भी हलाल हो रहा था। एक हो चुका था और दूसरा जो है ना उसकी बारी थी अभी। तो आपको दिखाऊंगी अली के क्या एक्सप्रेशंस थे जब वो देख रहा था बकरे को। और यहाँ पे बस ईद ही मिल रही थी। क्या नाम है उसका? छोटी कौन है कोई वाह ज़बरदस्त। इस टाइम पूरे घर में ना गोश्त ही गोश्त था। कहीं पे वॉश हो रहा था, कहीं पे पैकेट्स बन रहे थे, और यहाँ पे हमारी कुक जो हैं वो कलेजी काट रही थी, उसके छोटे पीसेस कर रही थी। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि कलेजी बनती है नाश्ते में और फटाफट बन जाती है, इसलिए आई थिंक सभी लोग ही सबसे पहले कलेजी ही बनाते हैं घर में। आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद वाले दिन कलेजी बनाई थी या फिर कुछ और बनाया था, और सारी डिटेल्स बतानी है आपने। मैं तो हर चीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ना। आपकी चीज़ें जो है मुझे नहीं पता चलती, तो वो मैं कमेंट्स रीड करती हूँ तो ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और बस आजकल तो वैसे हर जगह ईद की दावतें चल रही होंगी, क्योंकि इस ईद पे तो सभी लोग दावत करते ही करते हैं। खैर यहाँ पे अब मैं बना रही थी मीठी लस्सी, और गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड को प्यास लग रही थी, कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मीठी लस्सी बना लेती हूँ। और रेडी होके कोई छोटा सा भी काम करना ना किचन में, तो वो बहुत मुश्किल लगता है। और मुझे तो अब जो है ना भूल गए हैं घर के काम करने। इतना टाइम हो गया मैं घर के काम कोई करती नहीं हूँ, कोई कुकिंग नहीं की है। मुझे तो लगता है मैं खाना बनाना ही भूल जाऊँगी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में जाके कुछ भी पकाने की हिम्मत ही नहीं होती। और वही बात है कि जब इंसान के पास ऑप्शन हो तो किसका दिल करता है कि गर्मी में जाके मेहनत करे। तो यहाँ पे ये देखें, मज़ेदार कलेजी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी थी। यहाँ पे बस इसकी भुनाई होनी थी। दूसरी तरफ मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो हिस्से बना रही थी गोश्त के। आपको पता है 3 हिस्सों में हम लोग प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा होता है अपना, एक हिस्सा होता है गरीबों का, एक हिस्सा होता है रिश्तेदारों का। तो बस वही सब चल रहा था अभी घर में, ऊपर भी और नीचे भी। घर में जितने भी ट्रे, बड़े देगचे और जो भी बड़े बर्तन थे सभी यूज़ में थे, और फिर भी बर्तन जो है ना कम पड़ रहे थे। और हर घर में आई थिंक यही सिचुएशन होती है।
हर तरफ ऐसे गोश्त वगैरह देख के ना अजीब सा ही फ़ील हो रहा होता है, लेकिन इतने सालों से क्योंकि मैंने ये सब देखा नहीं था तो मुझे ये सब अच्छा ही लग रहा था। यहाँ लाहौर में वैसे हमारे इतने ज़्यादा कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, तो जो मिलने मिलाने वाले हैं उनके पैकेट्स बनाए थे और बाकी सारा जो था ना वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और अच्छा खासा टाइम लगा था क्योंकि ज़ाहिर है मीट ज़्यादा होता है तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी मदर इन लॉ तो बहुत थक गई थी क्योंकि इतना काम था करने को, मैं तो बस थोड़ी सी हेल्प करा रही थी उनकी, बाकी सारा वो खुद ही देख रही थी। माशाल्लाह से बहुत हिम्मत वाली हैं और जो भी काम हो ना खुद ही लगी रहती हैं। तो बुज़ुर्गों की यही एक्सरसाइज होती है, तो अच्छा एक्टिव रहना चाहिए बल्कि इस एज में। खैर सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है ना हम लोग आराम से बैठ गए थे, थोड़ी देर गपशप की और कुछ पैकेट्स जो हैं हमने रख दिए थे वो उन लोगों के लिए थे जिनसे हम इतने अरसे से मिले नहीं थे और यही सोचा था कि ख़ुद ही जाके उनको देंगे। मुझे वैसे मिलना मिलाना ना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों से भी मैंने लाजमी मिलना है इंशाल्लाह। बहुत जल्द मीटअप रखूँगी मैं मुल्तान में भी और लाहौर में भी, और अगर किसी और सिटी में मैं गई क्योंकि प्लान है 1-2 और सिटीज़ में जाने का, तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगी कि इस लोकेशन पे मैं जा रही हूँ और जो लोग भी मिलना चाहते हैं वो वहाँ पे ज़रूर आएँ। तो तसल्ली रखें, मैं ख़ुद भी आपसे मिलना चाहती हूँ और वो सभी लोग जो आके मुझे मिलते हैं कहीं पे पहचान के आ जाते हैं मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा लंच जो है वो डन हो चुका था। कलेजी थी और साथ में मटन कोरमा भी बनाया था और बहुत ही मज़े का था, तो सब ने मिल के लंच किया और ख़ूब एंजॉय किया। उसके बाद ये ईदी का सेगमेंट शुरू हो गया, सब बच्चों को ईदी मिली और शर्त ये थी कि किस करनी थी और आयतल ने जो है ना वो चीटिंग की, उसने फ्लाइंग किस कर दी थी। अली को तो इतना फ़न लगा लाइन बना के ईदी लेना कि उसने दोबारा से लाइन बना दी थी, लेकिन इस बार जो है ना उसको सिर्फ 10 रुपये मिले थे ईदी में। यहाँ पे तकरीबन आधा दिन जो है ना गुजर चुका था ईद का और मेकअप जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने भी मेकअप नहीं उतारा, रात को सोने से पहले ही उतारा। पूरे दिन जो है ना ईद मनाई। डिज़र्ट में जो है ना कस्टर्ड था जेली के साथ, बच्चों ने तो वो खाया था, लेकिन मैं अपने लिए ना रसमलाई लाई थी रात में, तो वो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ और बहुत मज़े की थी। मुझे वैसे रसमलाई ना बहुत पसंद है, वैसे तो मीठा सारा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं अवॉइड कर लेती हूँ, लेकिन रसमलाई हो अगर मेरे सामने तो फिर मुझे बहुत मुश्किल लगता है खुद को रोकना और मैं लाजमी टेस्ट करती हूँ। क्या देखो अली, क्या था अली, वो क्या था? ओके ओके। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और शाम में बच्चों को थोड़ा सा घुमाना था हमने बाहर जाके, तो ओडी यहाँ पे काफ़ी हिट है आजकल और ट्रेंड में है, जैसे होता है ना कोई चीज़ ट्रेंड में होती है, तो यही सीन है यहाँ का भी। और 40% ऑफ भी था, कुछ इसकी प्रमोशन चल रही थी बैंक कार्ड के साथ, तो बस फिर हम यहाँ आ गए थे और बहुत ज़्यादा रश था। मतलब यहाँ आके तो हम पछताए कि क्यों आए यहाँ पे। अंदर तो सिटिंग ही नहीं थी, फिर बाहर ओपन एयर में बैठे हम। वैसे सिटिंग अच्छी थी, बाहर भी अच्छा इन्होंने बनाया था एनवायरनमेंट, लेकिन इतना लेट किया इन लोगों ने, मतलब 1 घंटा, लिटरली 1 घंटा हमने वेट किया। और जब हमारा ऑर्डर आया तो वो भी प्रॉपर नहीं था जो हमने ऑर्डर किया था ना, बहुत चीज़ें मिसिंग थी उसमें। शुक्र है बच्चों के डोनट्स जल्दी आ गए थे तो ये लोग सुकून से बैठ गए थे, वरना हमारी आइस कॉफ़ीज़ थी वो तो बहुत ही लेट हो गई थी और तब तो दिल कर रहा था कि हम उठ के ऐसे ही चले जाएं, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऑर्डर किया है तो वेट कर लेते हैं। अली से मैंने पूछा था कि उसे पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसने कहा हमना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, फातिमा की बेटी है बड़ी वाली, तो ये दोनों माशाल्लाह से बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ पे अमान के साथ फातिमा के हस्बैंड हैं और ये फातिमा के साथ मैं बैठी हूँ और मेरे साथ मेरी जिठानी है। मैंने वैसे तो आपको प्रॉपर इनका इंट्रोडक्शन करवाना था, लेकिन आपके बार बार कहने पे जो है ना मैंने एक क्लिप यहाँ पे ले लिया था कि चलें आपको दिखा देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह आपसे बातें भी होंगी और खूब गपशप होगी। अभी तो बस एक झलक ही दिखाई है मैंने आपको आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पे, बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सारे व्लॉग्स बनते रहेंगे इन लॉस के साथ भी और वहाँ मेके में भी। तो बस हमारी आइस कॉफ़ीज़ भी आ चुकी थी और आइस इसमें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से टेस्ट जो है ना वो उस तरह से नहीं था जिस तरह होना चाहिए था। तो आज ही के दिन कोई इस तरह की सर्विस थी इनकी, वरना जो फातिमा है वो यहाँ पे आती रहती है ऑन एंड ऑफ, तो अच्छी होती है इनकी सर्विस भी और क्वालिटी भी। खैर अभी मैं आपको लाहौर की जो ईद की रौनक है वो दिखाती हूँ। ये देखें लिबर्टी में किस तरह से लोग ईद मनाने आए हुए हैं और हर जगह ही रश था।
तो हम भी अपने मिलने वालों की तरफ गए थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ। तो मैं आपको आज ना दिखाती हूँ ये लोग किस तरह से फ़न करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं आपस में, और आई एम श्योर कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ये फुरकान भाई हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हैं, और ये हैं सलमान भाई। ये लोग ना 3 भाई हैं और तीनों ही मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो सबसे छोटे वाले जो हैं वो उस्मान भाई हैं और ये अभी तक सिंगल हैं। ये आना चाहिए क्लिप यूट्यूब पे। आपकी तो मैच भी हो रही है ब्लू कलर की, लगाओ लगाओ। नहीं, आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रही, ब्लू है, पता है मुझे। ये ब्लू है ना, मैच हो रही है। वो तो आप पहनते रहते हो यार, ये जबरदस्त अच्छी लग रही है। वो अंदर थोड़ी पता चल रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा लग रही है। अच्छी लग रही है ना? नहीं लग रही ना, अच्छी लग रही है। वो तो दोनों की उनकी क्या वो स्टिकर भी ले आना। स्टिकर उधर उधर देखो ना, मैंने तेरे रिश्ते की बात तो नहीं कर रही। तो मैं तुझे देखने तो नहीं आया। पास हो जाना, वो कह रहा है। चलो जी, हो जाए पास हो जाना। चलो जी, बनाओ जी इसकी, बना लो। चलो ये है ना बेस्ट फ्रेंड। अरे ये क्या हो रहा है? जो देखा ये क्या हो रहा है? इसका ना गर्मी से दिमाग ही लग गया। और ये देख, खुदा के लिए ना लगाया कर, गिर जाएगा सीढ़ियों से। ईद मुबारक, कैसे हो, ठीक हो? इधर था तू, मैं तो जाने वाला था तुझे छोड़ के। हाँ, किसी भी नहीं की मुझे, और किसी को दे, चुनी को दे दे। किधर है भाभी, बुला। थैंक यू। और तुम दोनों की दिया बात, आपने अपने अपने पैसे खुद ही खर्चे। चलो केक कट करो आप। चलो भाई, चलो। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, वक्त कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।